अब तक वी हैव सीन कोरोना वायरस एंड इट्स ओरिजिन, है ना, कहाँ से आया, और कोविड 19 एक नया स्ट्रेन है, सार्स मर्स कब था, एंड वी हैव आल्सो सीन, सो वी हैव सीन इट्स ओरिजिन एंड वी हैव सीन इट्स स्ट्रक्चर, स्फेरिकल इन शेप, नाम कहाँ से आया, और उस स्पाइक्स की वजह से ही बॉडी में एंट्री लेता, एंड इट इज एन आरएनए वायरस, दैट शुड बी क्लियर, अभी सम अप कर देंगे एंड में। लेट्स सी ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड, कि कैसे ये ट्रांसमिशन होती है इसकी और कैसे ये स्प्रेड होता है। लेट्स सी दिस, राइट, थर्ड हेडिंग जो हमें, सी डिटेल्ड एनालिसिस है, पर आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएंगे, डोंट वरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर एग्जाम। सॉरी, ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड, ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड, ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ मिला, इसमें कुछ की पॉइंट्स ही हैं जो आपको समझने हैं। ये हर कॉन्टिनेंट में मिल चुका है, फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका छोड़ के हमें ये हर जगह मिल चुका है, हमें हर जगह, तो हर जगह पे इम्पैक्ट कर चुका है ये, राइट। अच्छा आप देखते हैं स्प्रेड कैसे होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये तो आपको पता ही है, इतनी न्यूज आती है दो तरीके से। सी एक तो हो सकता है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सी तभी तो आपको बोला जाता है मास्क पहन के रखो, अपने हाथ धो लो, क्योंकि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो वो जब छींकेगा या उसका जो वो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आएंगे, वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो दिक्कत है, तो इसलिए मास्क पहनना आपको बोला गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, ये हवा में भी फैल रहा है, आप बताओ, तो इट इज स्प्रेडिंग थ्रू एरोजोल्स ऑल्सो, एरोजोल्स इन एयर, तो ये हवा में भी फैल सकता है, एरोजोल्स इन एयर, वहां पे भी फैलता है। इसीलिए आप देखिए हर जगह इसने तबाही मचा रखी है, लाइक अनहर्ड एपिडेमिक प्रोविजंस, पैंडेमिक प्रोविजंस इसने कॉज कर दी। अब देखिए न्यूज में आप कुछ वर्ड सुनते हो, आर नॉट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। आर नॉट नंबर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, रिप्रोडक्शन नंबर क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। सी इट इज नंबर ऑफ एडिशनल केसेस, नंबर ऑफ एडिशनल केसेस, additional cases that are likely, that are likely from initial case, from an initial case। सी सिंपल भाषा में मतलब, सी मैं लिख क्यों रहा हूं बताने के साथ साथ, ताकि आपके पास रेफरेंस हो सारी चीज पढ़ने की, क्योंकि ये प्री में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सी अगर एक केस हो जाए तो वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये वो नंबर बताता है। अभी अनप्रिडिक्टेबल है, पर WHO के अकॉर्डिंग इट इज 2 to 2.5, कैन गो अप टू मैक्सिमम ऑफ 5। तो एक बंदा 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस का, तो और वो फिर आगे आगे चेन बढ़ाते रहेंगे। सी मैं 5 लोगों को कर सकता हूँ, फिर वो 5 लोग आगे लोगों को कर सकते हैं, तो आर नॉट नंबर होता है रिप्रोडक्शन नंबर, राइट, कि एक केस से और कितने केस बन सकते हैं, और आपने देखा कितना बढ़ गया है। एक और चीज है इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी आपने सुना होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। सी ये जो आप चीजें लिख रहे हैं, स्पेशली ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड में, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, पर पे स्पेशल रेफरेंस टू दी, सीधा टर्म्स पूछे जाएंगे आपसे प्री के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है, कि अगर एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाए तो कितने टाइम में वो सिम्टम्स दिखाने शुरू करेगा, इसका नंबर है 14 दिन। 14 दिन के अंदर, कुछ जगह 4-5 दिन में भी दिखा रहा है, पर 14 दिन नंबर है। लेकिन पता है वर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लेट्स से आपको कैच हो गया, सिम्टम्स आने में 14 दिन लगे, तो आपको तो पता नहीं चला आपको कोरोना वायरस हुआ है, लेकिन इस दौरान आप बाकियों को स्प्रेड कर सकते हो कोरोना वायरस। एसिम्टोमेटिक पीरियड होता है ये, कि आपको कोरोना वायरस है पर आप सिम्टम्स नहीं दिखा रहे, तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो बहुत सही हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप 10 लोगों को और स्प्रेड कराओगे वो, और वो आगे स्प्रेड करते रहेंगे। तो आप देखिए दिस मेक्स इट वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेट्स से आप मुझसे मिले, मैं एकदम सही हट्टा कट्टा घूम रहा हूँ, इधर उधर नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ,
लेकिन मुझे पता ही नहीं था मेरे को कोरोना वायरस है, क्योंकि सिम्टम्स आने में टाइम लगेगा, उतने टाइम में मैंने आपको भी स्प्रेड कर दिया. सो दिस इज वेरी मच कॉजिंग प्रॉब्लम. इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम बिटवीन catching virus and beginning to show symptoms. beginning to show symptoms beginning to show beginning to show symptoms, right? And this is 14 days. पर ये याद रखना है, however during this time, however person can transmit, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. person can transmit during this period. Let's say, अच्छा, जब तक आपने सिम्टम्स नहीं दिखाए, इस पीरियड को हम क्या कह देंगे? एसिम्प्टोमेटिक पीरियड. कि भाई सिम्टम्स नहीं है पर कोरोना वायरस है, तो इस दौरान पर आप स्प्रेड कर सकते हो, जो कि फिर दिक्कत हो जाएगी. तो आप देखिए, ट्रांसमिशन इसका आर नॉट नंबर क्लियर हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड क्लियर हो गया. एक और चीज जो प्री में आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि क्या नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो सकता है. So let's say एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो क्या वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है? ये जैसे बहुत सारे डिजीज, जीका वायरस होता है ऐसे ट्रांसमिट, इबोला में भी हमें इंस्टेंसेस मिले हैं. इसका आंसर है प्रोबेबल. ऐसे केसेस हमें मिले हैं जहां ये वर्टिकली ट्रांसमिट हुआ, लाइक नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो गया है. इसलिए आप देखिए, आईसीएमआर ने गाइडलाइंस निकाल रखी थी कि इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं, पब्लिक या प्राइवेट, प्रेग्नेंट वुमेन को आपको इंडिविजुअल वार्ड देना ही देना है. और पूरी गाइडलाइंस थी, क्योंकि ये प्रोबेबल है. तो आप देखिए, बहुत डेंजरस है ये. और आप देखिए, ड्यूरिंग द बर्थ भी हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, राइट? बर्थ देते टाइम भी हो सकता है, या उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है उस बच्चे को, और रिस्की होगा फिर वो बहुत, आपको पता ही है, राइट? सो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ दिस, क्या कहते हैं, कोरोना वायरस इज प्रोबेबल का मतलब है वी हैव सीन केसेस जहां पे हुआ है. शॉर्ट अभी बताना बाकी है, पर ये होता है. वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? refers to spread of infection from mother to child. तो ये हो सकता है, ये कोरोना वायरस हो सकता है. इसके एग्जाम्पल भी हैं, आप देखिए, HIV ऐसे ट्रांसफर होता है, जीका ऐसे ट्रांसफर होता है, रुबेला ऐसे ट्रांसफर होता है. तो इसके लिए गाइडलाइंस थी, तो ये भी हो सकता है. कोरोना वायरस की वर्टिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल है, चाहे थ्रू प्लेसेंटा, चाहे आगे जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, राइट? इधर थ्रू प्लेसेंटा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए, ट्रांसमिशन और स्प्रेड आपको ये क्लियर होना चाहिए. रेस्पिरेटरी डिजीज से होता है, उससे होता है. आर नॉट नंबर आपको बता दिया मैंने, इंक्यूबेशन पीरियड बता दिया, ये सारी चीजें. वर्टिकल ट्रांसमिशन यस होता है, राइट? ये वाली चीज होती है. अब आते हैं काम की चीज पे, लास्ट चीज पे, दैट इज ट्रीटमेंट. भैया ट्रीटमेंट कैसे करनी है इसकी, राइट? इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्योंकि यही तो काम की चीज है ना? बचना तो है ही, खुलना तो है ही, सारी चीजें. अब देखिए, कमाल की बात है ये, देयर इज नो स्पेसिफिक कोई ड्रग नहीं है इसका. नो स्पेसिफिक ड्रग और वैक्सीन जो आई है वो ट्रायल फेज में है. अभी मैं बता रहा हूं, वो ट्रायल फेज में है. होती क्या है वो भी बताएंगे. ट्रायल फेज में है. सी, WHO ने सॉलिटरी ट्रायल ड्रग्स दिए हैं कि भैया कुछ और नहीं है तो लोगों को यही दे दो, क्या पता थोड़ा सा इनका रिजल्ट दिखा है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये ड्रग्स का नाम पूछा जा सकता है. पास्ट ईयर पेपर्स में पूछा गया है. लेट्स से इबोला का ड्रग पूछ लिया था, मलेरिया का पूछ लिया था, तो क्योंकि न्यूज में थे, पूछे जा सकते हैं टेबल. जैसे आप देखिए, कौन कौन से रेकमेंड किए WHO ने. रेमडेसिविर. सी, ये जो ड्रग है हम इबोला के लिए देते थे, लेकिन ये भी कोरोना के लिए WHO ने रेकमेंड किया है, राइट? इसके साथ साथ आप देखो, क्लोरोक्वीन और एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ.
ये जो हमने यूएस को भी दी थी, है ना, ये मलेरिया के लिए हम यूज करते थे, तो ये भी दिया। तो आपसे लेट्स से प्री में क्वेश्चन हो गया कि रिसेंटली हाइड्रोक्लोरोक्विन वाज सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू व्हाट डिजीज, इट इज मलेरिया, पर कोरोना के लिए भी हमने प्रिस्क्राइब कर दिया था। और जो लास्ट था वो था रिटनावेर एंड लोपिनावेर, लोपिनावेर जो कि हम एचआईवी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स हमने सॉलिटरी ट्रायल्स के लिए एडवाइस किए थे कोरोना के लिए, लेकिन ये वैसे किसी और चीज के लिए है ना, ये हमने किया था जी। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखिए, वैक्सीन पे जाना है तो एक कमाल की चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी? क्या होती है? देखिए, इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस टू अ डिजीज, कि आपके बॉडी के अंदर यू हैव रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज एंड ऑल, है ना। और इम्यूनिटी बॉडी के अंदर आती कैसे है? राइट, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इज अचीव्ड थ्रू एंटीबॉडीज, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। सी ध्यान से देखिएगा, ए भी लिख रहा हूं इसे मैं, एंटीबॉडीज विच बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट टॉक्सिन्स या हार्मफुल या पैथोजेंस, जो बॉडी को अटैक करते हैं। फॉरेन सब्सटेंस एंटीजेंस होते हैं, जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। तो बाहर से जो पैथोजन वगैरह या कोई वायरस वगैरह अटैक करेगा बॉडी को, जो अनडिजायरेबल है, तो आपकी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी, जो उसे फाइट करती है। एंटीबॉडी बनाती है जो फाइट। तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है जो कि प्रोटीन है विच फाइट्स विद एंटीजेंस and kills antigen. Antigens are harmful toxins, undesirable substance in the body. अब तो हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है भाई कोरोना वायरस के लिए। लेकिन आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो या तो इनेट हो सकती है, इनेट मतलब नेचुरल हो सकती है आपके बॉडी में कुछ चीजों के लिए। सी आपने देखा है, कुछ लोग मौसम बदलते बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज कुछ ज्यादा ही है उनकी बॉडी में और अच्छे से काम करती हैं, नेचुरल। लेकिन इम्यूनिटी को अक्वायर्ड भी किया जा सकता है। सी, कुछ लोगों में तो नेचुरली होती है, लेकिन कुछ लोग इम्यूनिटी हम लोगों के अंदर एक्वायर करवा सकते हैं। जैसे कोरोना के लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो एक्वायर करवानी पड़ेगी, बॉडी में इम्यूनिटी आनी पड़ेगी। वी नीड एंटीबॉडीज दैट कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना, जो हमारे बॉडी के अंदर हो। तो ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अब ध्यान से देखिएगा, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके से आप एक इंसान के अंदर इम्यूनिटी डाल सकते हैं किसी डिजीज के लिए। तो कोरोना के लिए डालनी है तो इन दोनों में से कोई यूज करना पड़ेगा, नेचुरल तो है नहीं हमारे अंदर। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान से देखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? आप देखिए, ये होती है इट इज अचीव्ड, ये एक बॉडी के अंदर हम ये वाली चीज डालते हैं, अचीव्ड से बेटर है अराइव, एक्वायर्ड। ये एक इंसान को हम देते हैं एक्वायर्ड बाय इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। सी, अभी जो हम ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीनेशन से ये हम बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डालते हैं। अच्छा, ये होती क्या है वैक्सीनेशन में? देखो क्या होता है वैक्सीनेशन का प्रोसेस, क्या होता है। सी, लेट्स से आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज चाहिए हमें, आप किसी डिजीज के रेजिस्टेंट नहीं हो, लाइक कोरोना के लिए आप नहीं हो। हम क्या करेंगे, लेट्स से ये डिजीज है बहुत पावरफुल, ये पावरफुल है जो आपके बॉडी में आता है और आपको प्रॉब्लम करता है। हम इसका वीक फॉर्म या इसका डेड वर्जन, लेट्स से बहुत कमजोर फॉर्म, जो कि इतना कमजोर है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम तो करेगा पर आपको बीमार नहीं कर पाएगा, इसका हम वीक फॉर्म आपके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और इससे लड़ने के लिए, क्योंकि ये बीमार तो कर नहीं सकता, मरा हुआ जानवर डाला था, मरा हुआ वायरस डाला था, ये बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। सी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपके बॉडी को पता चल गया ऐसा अटैक आने वाला है,
अब जब एक्चुअल में आपको ये डिजीज अटैक करेगा अपनी फुल फोर्स के साथ, आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार हैं इससे फाइट करने के लिए। सी लड़ेगी आपकी बॉडी, ये आपके बॉडी में दवाई नहीं डाल रहा वैक्सीनेशन, ये आपके बॉडी में वो वायरस ही डालेगा। लेट्स से कोरोना वायरस, अगर आपके बॉडी में आज कोरोना वायरस आता है तो वो आपके सेल्स को जान से मार देता है, आप भी मर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस का एक बहुत छोटा सा वर्जन, बहुत छोटा सा वर्जन, सी जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो मॉक टेस्ट, आपको ऐसे बॉक्सिंग करना हम सिखा देंगे एक उसके ऊपर वो जो बैग लगा होता है पंचिंग बैग, ताकि जब सामने बंदा हो वो ऑब्वियसली नया चैलेंज देगा पर एटलीस्ट आपको मुक्के मारने तो आगे, तो आप बच जाओगे फिर। तो ऐसे ही कोरोना वायरस वो पंचिंग बैग की तरह वीकेंड फॉर्म में आपकी बॉडी में डाल देंगे, आपकी बॉडी को लड़ना आ जाएगा, फिर जब एक्चुअल में अटैक करेगा तो आप बेटर लड़ पाओगे। इसे वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन से दवाई नहीं डाल रहा आपके बॉडी में, वो ट्रंप जी ने कह दिया था ना कि बॉडी के अंदर सैनिटाइजर ही डाल दो, ऐसा नहीं होता वैक्सीनेशन, डिजीज ही डालते हैं। इसलिए आप देखिए कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि वैक्सीनेशन की वजह से ही उनकी बॉडी में दिक्कत हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ये वीक बंदों से भी नहीं लड़ पाती। कुछ लोग देखो पंचिंग बैग पे भी नहीं मार पाते। इसलिए आप देखिए कोरोना वायरस को लेकर, वैक्सीन को लेकर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्या पता इसका वीक वर्जन भी इतना स्ट्रांग हो कि हम मर ही जाए। आप समझो, क्योंकि दवाई थोड़ी ना वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आपके बॉडी में वही चीज डाल रही है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? तो आप देखिए वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, तो इट इज अचीव थ्रू वैक्सीनेशन। लाइक वीक फॉर्म, वीक फॉर्म ऑफ डिजीज, जो भी डिजीज है, वीक फॉर्म ऑफ डिजीज इज इंट्रोड्यूस्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी, इन बॉडी टू, weak form of disease is introduced in body so that, so that if in future, so that if in future the disease attack, if in future the disease attack, body can form antibodies and fight it. तो आप देख रहे हैं तरीका क्या है वैक्सीनेशन का, ये तरीका होता है, दवाई नहीं डालते, डिजीज ही डालते हैं वीक फॉर्म में ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए। सी इस इम्यूनिटी को डेवलप होने में इट टेक्स टाइम, टेक्स टाइम टू डेवलप। आपके बॉडी में एकदम से डालेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि पहले बॉडी देखेगी कौन सा डिजीज है, उसके बाद उससे लड़ने की कोशिश करेगी, वो टाइम लगता है। लेकिन एक बात है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर वैक्सीनेशन से आपके बॉडी में इम्यूनिटी आ गई, भगवान करे आ जाए, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आप इससे फिर लड़ते रहोगे। वैक्सीनेशन यहां होता है, जितने भी अब इंडिया में वैक्सीन बन रहे हैं वो आपकी बॉडी में क्या करने की कोशिश करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। आपके बॉडी के अंदर ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि इनेट तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है हमारे अंदर कोरोना वायरस की इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडी चाहिए। अब या तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू वेट करें कि आपकी बॉडी खुद बना दे और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर लेट्स से इतना टाइम नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम आपके बॉडी में एंटीबॉडी डाल देते हैं। सीधे ध्यान से समझे क्या है, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी, आप एंटीबॉडी खुद बनाएंगे ताकि आप किसी डिजीज से लड़ पाए। लेट्स से आपकी बॉडी ये बना नहीं रही, तो हम क्या कह रहे हैं, हम वैक्सीन डाल देते हैं, वैक्सीन दे देते हैं, जिससे आपको वीक डिजीज दे देते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब नया फ्रेश डिजीज आएगा, फ्रेश डिजीज आएगा या पावरफुल डिजीज आएगा, तब आप बॉडी इससे लड़ पाए। ये प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। पैसिव इम्यूनिटी क्या कहता है कि हम बाहर से ही एंटीबॉडी इसके बॉडी में घुसा देते हैं, बाहर से ही एंटीबॉडी डाल दो, किसी और के बॉडी से एंटीबॉडी उठा के डाल दो, है ना? तो आप देखिए ये वाली जो चीज है, ये इमीडिएटली आपके बॉडी में एंटीबॉडी डाल देगी तो आप डिजीज से लड़ लोगे। पर प्रॉब्लम क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ये तो आप बाहर से चीज लाए थे ना, चोरी करके चीज लाए थे, तो जिस दिन खत्म होगी उस दिन आपकी बॉडी खत्म है। तो आप देखिए ये है जो आप सुनते हो प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जो बंदा कोविड-19 के खिलाफ इम्यून हो गया, उस जो ठीक हो गया है, उसके बॉडी से हम प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उसमें एंटीबॉडी होता है और आपके बॉडी में डाल देते हैं। कि इतना टाइम नहीं है हम वेट करें कि आप एंटीबॉडी बनाओ, हम सीधा ही आपको एंटीबॉडी दे देते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए अच्छा है प्लाज्मा थेरेपी जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।
राइट, ये वो तो वैक्सीनेशन के थ्रू आता है. दिस इज अक्वायर्ड, this is acquired when person is given, this is acquired when person is given antibodies, antibodies from outside. हम आपके बॉडी में एंटीबॉडी दे देते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ, जैसे वैक्सीन में तो आपकी बॉडी खुद बनाती है, इंस्टेड ऑफ द पर्सन, द पर्सन हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ पर्सन हिमसेल्फ क्रिएटिंग एंटीबॉडी थ्रू ओन इम्यून सिस्टम. तो आप खुद नहीं इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी बनाओगे, हम बाहर से डाल देते हैं. इमीडिएटली ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत करेगा. सी इसके एग्जांपल भी मैं अभी आपको लिखवा देता हूं. सी इसके ये आपको क्या देता है, इमीडिएट प्रोटेक्शन. एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है, इट गिव्स यू इमीडिएट प्रोटेक्शन, बट इम्यूनिटी लास्ट ओनली फ्यू वीक्स टू मंथ्स. तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आप देखिए, वरना तो हम प्लाज्मा थेरेपी कर लेते, केजरीवाल ने स्टार्ट करी थी ना. तो आप देखिए एक्टिव उसमें टाइम लगता है, पर आपकी बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाती है. इसके अंदर हम इम्यूनिटी बाहर से डाल देते हैं, एंटीबॉडी. अच्छा, इसमें एग्जांपल होता है कैसे, प्लाज्मा थेरेपी दे दो आप. प्लाज्मा थेरेपी जो हम कर रहे हैं, भाई बंदे का ब्लड लेके सीधा डाल दो. या ये एक्चुअली न्यू बॉर्न बेबी भी करता है. न्यू बॉर्न बेबी acquires it from mother. सी क्योंकि मदर के थ्रू भी वो हो जाता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है जब नया बच्चा पैदा होता है. तो आप देखिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्लीज क्लियर होना चाहिए. प्लाज्मा थेरेपी आपका यहाँ है, पैसिव प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पर है, वैक्सीनेशन आपका यहाँ पर है, एक्टिव. वैक्सीनेशन में टाइम लगता है बॉडी में इम्यूनिटी बनने में, आपकी बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाएगी, हालांकि रिस्क है, आप देखिए वो डिजीज आपको प्रॉब्लम कर दे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है. प्लाज्मा थेरेपी हम दूसरे की एंटीबॉडी आपके शरीर में डाल देंगे, पर ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. तो ये आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं. अगेन देखिए कितने फैक्ट्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन, आप बैठे बैठे खुद 10 क्वेश्चन बना सकते हैं इससे. और अभी तो हम खाली साइंस एंड टेक वाला एनालिसिस कर रहे हैं. लास्ट चीज जो इसमें रह गई, तो ये वैक्सीन वाला भी मैं एंड में कंप्लीट कर देता हूं, जस्ट 5 more minutes ताकि ये कंप्लीट हो जाए. वैक्सीन, सी वैक्सीन मैंने आपको बता दिया, हिसाब किताब इनका सिंपल है. बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होगी तो वो डिजीज से फाइट कर लेगी. वैक्सीन का काम है आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करवाना. तो ये क्या कर सकते हैं, देखो एक तरीका, टाइप्स ऑफ वैक्सीन देयर कैन बी, देखो बहुत सारे तरीके के वैक्सीन हो सकते हैं, है ना. वैक्सीन की मैं टाइप्स बता रहा हूं आपको. वैक्सीन टाइप्स 6 टाइप के वैक्सीन हो सकते हैं प्राइमरीली, है ना. तो एक तरीका क्या हो सकता है, आप लेट्स से डेड वायरस डाल दो, डेड वायरस आपके बॉडी में डाल दो, तो वैसे वो कुछ कर नहीं सकता, तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी. जब एक्चुअल अटैक होगा तो आप प्रिपेयर हो गए. या हो सकता है वीक वायरस डाल दो, जिंदा हो लेकिन आपने वीक वायरस डाल दिया. मेजरली तो यही 2 टाइप होते हैं, आपने वीक वायरस डाल दिया ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना पाए. सिर्फ डेड वायरस डालोगे तो थोड़ी कम इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट का भी कुछ लेवल होगा तभी तो आप अच्छे पेपर कर पाओगे. वीक वायरस बेटर इम्यूनिटी देता है, पर इसमें रिस्क है, अगर वो वायरस म्यूटेट कर गया तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है. आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन जिसको लगी है वो बीमार हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी वो वीक वायरस भी नहीं सुधार पाई. इसलिए ये लेस रिस्की होता है, पर इम्यूनिटी भी कम देगा, फिर वो वाली चीज है. तो प्राइमरली वैक्सीन 6 तरीके के हो सकते हैं, पर मेजरली 2 तरीके के ही वैक्सीन होते हैं. मेजरली 2 तरीके के ही अगर आप देखें वैक्सीन होते हैं. तो अगर आप वैक्सीन टाइप्स की बात करें, सबसे पहले वाला होता है लाइफ एट्यून्यूएटेड वैक्सीन. इसके अंदर हम वीक वायरस, एट्यूनेटेड मतलब मरा हुआ, तो इसके अंदर वीक वायरस या germ is introduced in body. वैक्सीन के थ्रू इट इज इंट्रोड्यूस्ड, ताकि जब फ्यूचर में अटैक हो तो आप उससे लड़ पाए. ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आपको देगा, क्योंकि
सेम मॉक पेपर था, बस थोड़ा सा कम डिफिकल्टी लेवल था इसका। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है, 2 to 3 doses are enough for lifetime, are enough for lifetime। ये सही है। और आप देखिए वो जो कोविशील्ड बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट की, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड, वो ये है कोविशील्ड जो गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है ना, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई है, ऑक्सफोर्ड ने, वो ये वाली है। सी इसकी प्रॉब्लम बस क्या है, आप ये देख सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इम्यूनिटी तो स्ट्रांग देगा, पर वायरस अटैक कुछ लोगों के लिए ये वीक वायरस भी बहुत स्ट्रांग, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के मॉक पेपर में भी मार्क्स नहीं आते, ये वो वाली चीज है ना। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बोला, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड, प्राइमरली ये दो ही होती हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सी इसके अंदर डेड जर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, डेड जर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, डेड जर्म इज इंट्रोड्यूस्ड। लेसर इम्यूनिटी देगा ये, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था, इट विल गिव यू लेसर इम्यूनिटी फॉर श्योर। लेकिन हाँ, इसके अंदर दोबारा सी और भी वैक्सीन हैं जो यहाँ पर आप देखो, मीजल्स है, टीबी है, और पोलियो के लिए जो आपकी ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो लाइव एट्यूनेटेड है। लेसर इम्यूनिटी वो देता है इनएक्टिव वैक्सीन वाला। तो इसमें आप एग्जांपल में ले सकते हो पोलियो का जो आईपीवी होता है, आईपीवी वैक्सीन, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए भी यही है। और वो जो कोवैक्सिन आ रहा है, कोवैक्सिन भारत बायोटेक का, वो ये है। तो आप देखें इंडिया में अलग अलग वैक्सीन इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। भारत बायोटेक वाला ये है जिसमें वीक, जिसमें डेड वायरस इंट्रोड्यूस होगा, तो कम इम्यूनिटी देगा पर सेफ है। इसकी अगर आप बात करोगे, इम्यूनिटी ज्यादा देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये डिजीज कॉज कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। तो आप देखिए दो तो ये हो गए, यही होते हैं दो, बाकी सारे तो बोगस से हैं। फिर होता है आपका कॉन्जुगेट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। थर्ड टाइप इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। सी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम पूरा पैथोजन नहीं, उसका बस एक पार्ट यूज करते हैं वैक्सीन के अंदर, हम उसका बस एक पार्ट यूज करते हैं, और उसे हम किसी और करियर के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। दैट ओनली अ पार्ट ऑफ germ is used, part of germ is used, right, and it can be created by genetic engineering। तो आप सिर्फ एक पार्ट इंट्रोड्यूस करते, पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस भी, राइट, तो ये भी ठीक ठाक आपको वो दे देता है रिस्पॉन्स, हेपेटाइटिस सी। प्राइमरली वो दो ही हैं ऊपर वाले, ये सारे तो बस इनके स्पेसिफिक वर्जन है। सी वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जैसे बना देते हैं, राइट। इसके अलावा फोर्थ होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। सी आपको इतना ही जानना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, सी ये सिमिलर है रिकॉम्बिनेंट में, सिमिलर टू रिकॉम्बिनेंट, सिमिलर टू रिकॉम्बिनेंट, बट इट यूजेस बैक्टीरिया कोट्स, बैक्टीरिया कोट्स। तो इसमें हम जो भी जर्म होता है उसे बैक्टीरिया के साथ सिंथेसाइज करके, बैक्टीरिया कोट्स प्लस प्रोटीन, तो जो भी डिजीज होता है उससे बैक्टीरिया के साथ लिंक करके हम बॉडी में डाल देते हैं। सेम रिकॉम्बिनेंट वाला कि पार्ट ऑफ जर्म प्लस बैक्टीरिया कोट्स हम डाल देते हैं, सेम एकदम रिकॉम्बिनेंट वाला, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सी राइट। फिफ्थ, बस टाइप्स आपको नाम पता होने चाहिए और कुछ नहीं है, हालांकि ये भी बहुत डिटेल में हो जाएगा, राइट। टॉक्सॉइड वैक्सीन से आपने टेटनस का इंजेक्शन देखा है, फॉर एग्जांपल टेटनस, वो क्या होता है, आपको बार बार लेना पड़ता है, लाइक वो कुछ ही टाइम के लिए इम्यूनिटी देता है, फिर आपको लेना पड़ जाता है वो। सी ये वो वैक्सीन है जिसके आपको बूस्टर शॉट्स लगते हैं, बूस्टर शॉट्स। और ऐसा क्यों होता है, बूस्टर शॉट्स क्यों होता है? सी ये क्या करते हैं, ये जर्म नहीं आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये सिर्फ उस जर्म का वो वाला टॉक्सिन इंट्रोड्यूस कराते हैं जो प्रॉब्लम करता है। सी लेट्स से दिस इज अ डिजीज कॉजिंग वेक्टर, दिस ये वायरस है। तो आप देखिए ये कोई जानवर है जो डिजीज है जो आपके बॉडी में करेगा, जरूरी तो नहीं ना इसका पूरा बॉडी पार्ट डिजीज करे, हो सकता है सिर्फ इतना पार्ट डिजीज करे। तो ये बस इसी चीज का वैक्सीन बना देते हैं।
तो इससे क्या होता है, डिजीज आपको कांटेक्ट होता रहे, डिजीज आपके बॉडी में रहता है, लेकिन आप ये सिर्फ उसका सिंथेसाइज वाले फॉर्म के खिलाफ वैक्सीन बनाते हो, इसलिए बार बार लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपके बॉडी में जो डिजीज छूट गया है, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज को किल करेगा, इस चीज को किल करेगा कि वो दोबारा से ये चीज बना दे। सो यू नो इट गिव्स इम्यूनिटी, it gives immunity, it gives immunity to part of germ that causes disease, that causes disease and not to germ itself. पूरे germ के खिलाफ ये इम्यूनिटी नहीं देता, सिर्फ उस, इसीलिए इसके लिए बूस्टर शॉट्स लगते हैं। टेटनस, ये पूछा जा सकता है। लास्ट टाइप ऑफ वैक्सीन आज तक बना नहीं है, आरएनए वैक्सीन, क्योंकि इसके अंदर हम पता है क्या कह रहे हैं कि हम बॉडी में ही ना वो कोडिंग डाल देंगे, बॉडी के अंदर कोडिंग डाल देंगे, जिससे लाइक आरएनए मॉलिक्यूल टू क्रिएट एंटीजन। सी हम बॉडी के अंदर ही डाल देंगे कि डिजीज भी खुद बनाओ और उसके बाद एंटीबॉडी भी खुद बनाओ। तो इसका बहुत रिस्क हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो पूरी बॉडी बर्बाद हो जाए डिजीज बनाने के चक्कर में। तो ये आज तक देयर इज नो वैक्सीन सो फार, हालांकि रिसर्च जारी है। तो बेसिकली जस्ट पे अटेंशन है, वैक्सीन मैंने आपको 6 टाइप के होते हैं बता दिए। वैक्सीन डेवलपमेंट में, सॉरी जस्ट हो गया है, वैक्सीन डेवलपमेंट में 6 स्टेजेस होते हैं, राइट, विच कैन टेक 12 to 15 years। तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वो ट्रायल फेज में है अभी, आप देखिए इट इज इन बेसिकली ट्रायल फेज। देखिए ये होते हैं उसके तरीके ना, 6 स्टेज। सी सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, किसने किया, कौन से जानवर ने, कौन सा एंटीजन है जो वो बना रहा है। उसके बाद हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं लैब्स के अंदर। अभी हम इस फेज में है कोरोना को लेके, क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर 3 ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और उनमें ट्रायल किए जाते हैं और रिजल्ट चेक किया जाता है। तो आपने देखा ना बहुत सारे वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो अगर ये सक्सेसफुल होगा उसके बाद फाइनल अप्रूवल, फिर मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल पे जाते हैं। तो हो सकता है अगर हम इसमें फेल हो गए तो आगे नहीं जाएंगे। तो इसलिए अभी बहुत सारे लोग घबराए भी हुए हैं कि शुड वी गो फॉर वैक्सीन और नॉट, बिकॉज आप देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इंडिया में अभी ऑक्सफोर्ड वाले को अप्रूवल मिल चुका है ना, ऑक्सफोर्ड वाले को मिल चुका है इस कोविशील्ड को, इसमें वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस है, तो हो सकता है ये बॉडी में दिक्कत कर दे, मर, तो लोग अभी ट्राई नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ये वाला वैक्सीन होता जो भारत बायोटेक का है, इम्यूनिटी कम देता, पर कम से कम आपके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस तो ना होता ना जो डिजीज कर सकता है। ये मरा हुआ कोरोना, ये वीक कोरोना वायरस है, तो हो सकता है वो वीक हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रांग हो, तो वो वाली दिक्कत है, स्पेशली एल्डर लोग। तो अगर एल्डर लोगों की इम्यूनिटी कम है और वो आपने उन्हें मॉक टेस्ट दे दिया है थोड़ा कम डिफिकल्टी लेवल का, चांसेस है उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए ये वो वाली चीज है। अभी हम थर्ड स्टेज के अंदर बैठे हैं। तो यू सी इस पूरी डिस्कशन के अंदर जो हुआ बहुत इंटेंसिव चला, बहुत सारे नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, पर आप ध्यान से समझिए हमने जो पूरा डिस्कशन किया है, जस्ट पे अटेंशन। सी साइंस एंड कोरोना वायरस का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल एनालिसिस देखेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे, बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हमने कोरोना वायरस का ओरिजिन देखा है कि ये रेंज ऑफ वायरसेस हैं। सी जस्ट वेरी क्विकली आई एम समिंग अप 2 minutes। ये रेंज ऑफ वायरसेस हैं, बहुत सारे डिजीज करते हैं, कोल्ड से लेके सार्स से लेके कोविड-19 तक। रिसेंटली कोविड-19 डिजीज ये कॉज कर रहे हैं, और जो इसका स्ट्रेन है उसे नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है, क्योंकि वो आज तक हमें मिलना नहीं, सार्स जैसा दिखता है पर नोवल कोरोना वायरस उसे हम कह देते हैं, और ये एक जूनोटिक डिजीज है। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था कि इसे कोरोना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप में होता है और इसकी एंट्री वो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हो जाती है ना। और हमने देखा था ये एक आरएनए वैक्सीन है, अनस्टेबल इसीलिए दिक्कत कर रहा है। आई होप ये भी क्लियर है डीएनए और आरएनए वैक्सीन का डिफरेंस। ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड, हमने देखा ये रेस्पिरेटरी वो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है और हवा में भी स्प्रेड हो सकता है।
हमने आर नॉट नंबर देखा है, इंक्यूबेशन पीरियड देखा है, और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कर सकता है, हमने वो चीजें देखी हैं। ट्रीट तो इट इज लाइक, आई होप वी आर डन विद दिस। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ट्रीटमेंट से लेके सारी चीजें। क्वेश्चंस, ये इन सारी चीजों में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको जो मेजरली जो ध्यान रखना है, दैट इज आरएनए वर्सेस डीएनए वायरस, एक्टिव वर्सेस पैसिव। ये मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी, है ना। इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ट्रांसमिशन पूछा जा सकता है, वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया के अंदर वैक्सीन डेवलपमेंट देख कौन रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सारा कोऑर्डिनेट वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर, राइट। तो इन दिस वीडियो आई होप आई एम एबल टू आंसर लॉट ऑफ थिंग। आप भी बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री 2021 के लिए। हमने आज साइंस एंड टेक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। कल हम, नेक्स्ट टाइम हम पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस फिर देखेंगे, है ना। तो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। आई नो इट वाज डिटेल, बट आई होप आपको समझ आ गया है ना। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।